जहाँ चाय है वहाँ राह है, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इसे मैंने अप्लाई किया अपनी लाइफ में, और अप्लाई किया ही नहीं, मैं इसे हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई करती हूँ। कुछ समय पहले जो है मेरे सीधे हाथ में निडल लग गई थी। अब जो मेरी करंट अफेयर्स की क्लासें हैं वो कैसे ले सकती थी मैं, क्योंकि मेरे सीधे हाथ में निडल लगी हुई थी। तो मैंने अपने उल्टे हाथ से ही लिखना शुरू कर दिया। अब मैंने जब उल्टे हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करी तो शुरू में ज़रूर थोड़ी सी मुझे दिक्कत आई, बट प्रैक्टिस करते करते वो सारी चीज़ें मेरे लिए एक हैबिट की तरह हो गई, और धीरे धीरे मेरी उल्टे हाथ से लिखने की भी आदत पड़ गई। जो मेरे सीधे हाथ में निडल लगी हुई थी वो 5 दिन के लिए लगी हुई थी। मेरे सीधे हाथ से निडल निकली, और 1-2 दिन रेस्ट देने के बाद जब मैंने सीधे हाथ से लिखना चालू किया तो मुझे तब अजीब सा लगने लगा कि मेरे से सीधे हाथ से नहीं लिखा जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब सीधे हाथ से क्यों लिख रही हूँ, मैं उल्टे हाथ से ही लिखूँ। तो हमारे लिए कोई भी काम जो है अलबेला या नया नहीं होता, हमें बस करने की देर होती है। यदि हम सोचें कि ये काम हमसे नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी रियल लाइफ में ये आज़माया है, और हमेशा मेरे साथ कोई भी चीज़ होती है, कोई भी बुरी चीज़ होती है, मैं हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ढूँढ लेती हूँ, या कुछ ना कुछ अच्छा ढूँढने की कोशिश करती हूँ, जिससे वो बुरी चीज़ भी एक अवसर में, या जिसे बोलते हैं हम आपदा को अवसर में बदलना, मैं उसमें अपनी लाइफ में हर चीज़ को कन्वर्ट करने की हमेशा कोशिश करती हूँ। मैंने उल्टे हाथ से भी लिखना कुछ ये सोच कर चालू किया था कि जब 3 इडियट मूवी में वायरस अंकल लिख सकते हैं तो भाई मैं क्यों नहीं लिख सकती हूँ। तो मैंने प्रैक्टिस चालू करी, और जो अपनी नीडल लगी हुई थी मैंने कहा लगी रहने दो इसको सीधे हाथ में, मैं तो उल्टे हाथ से ही लिखना शुरू कर दूँगी। और मैंने उल्टे हाथ से लिखी, और जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये कुछ नमूने मेरी उल्टे हाथ की राइटिंग के। यदि आपको लगता है कि लाइफ में छोटी-छोटी जो परेशानियाँ आती हैं उनसे हमें ज़्यादा प्रभावित हुए बिना हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।